नमस्कार। उदय क्लासेज A to Z सॉल्यूशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को ज्ञात है कि 1 मार्च 2025 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा का मूल्यांकन कार्य प्रगति पर है, जो 10 मार्च तक चलेगा। इस मूल्यांकन से संबंधित एक अपडेट आया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। उन मूल्यांकन केंद्रों पर जितने भी हमारे साथी मुख्य परीक्षक, सह परीक्षक या MPP के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और जिनके भी नाम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मुख्य परीक्षक का या सह परीक्षक का यानी HE हेड एग्जामिनर, को एग्जामिनर और MPP यानी मार्क्स पोस्टिंग पर्सनल का पत्र जिनके भी नाम से जारी हुआ था, उन सभी के लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इस वीडियो को आप शेयर करेंगे ताकि सभी साथियों तक ये खबर पहुंच सके। क्योंकि ये खबर आप सभी साथियों के लिए जिनके नाम से भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पत्र जारी हुआ है, उन सभी के लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। उन सभी के लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर हमारे वैसे साथी जो पत्र निर्गत होने के बाद भी वे अपने मूल्यांकन केंद्र पर जाकर के योगदान नहीं किए या योगदान करने के पश्चात जो काम नहीं किए हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण मूल्यांकन कार्य वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 से संबंधित है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक बिहार विद्यालय सेवा में सभी मूल्यांकन केंद्र निदेशक वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2000 सभी मूल्यांकन केंद्र निदेशक को ये पत्र जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से। अब इस पत्र में आगे क्या क्या कहा गया है वो आप सभी साथी यहाँ देख सकते हैं। इसका विषय है कि वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 2025 के व्यवहारित उत्तर पुस्तिकाओं के ससमय मूल्यांकन कार्य हेतु स्थानीय स्तर पर प्रधान परीक्षक, सह परीक्षक और MPP की प्रतिनियुक्ति के संबंध में, यानी जितने भी मूल्यांकन केंद्र हैं वहाँ बहुत सारे मूल्यांकन केंद्र पर स्थानीय स्तर पर MPP, सह परीक्षक और प्रधान परीक्षक की नियुक्ति की जा रही है। और इसी के संबंध में ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पत्र जारी किया गया है। उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत है कि वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 2025 के व्यवहारित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य 1 दिन से प्रारंभ है, जो 10 दिन तक हर हाल में संपन्न कराया जाना है और इसके लिए अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा। 1 तारीख से 1 मार्च से शुरू है और 10 मार्च तक मूल्यांकन कार्य चलेगा। इस बात से आप सभी साथी अवगत हैं। और विदित हो कि प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर आवंटित विषयवार उत्तर पुस्तिकों की संख्या के अनुरूप मूल्यांकन कार्य हेतु आवश्यक संख्या में प्रधान परीक्षक, सह परीक्षक और MPP की प्रतिनियुक्ति की गई है और इसकी सूची भी प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर भेज दी गई है। चलिए, तो उपयुक्त उल्लेखनीय है कि मूल्यांकन कार्य के दरमियान परिलक्षित कठिनाइयों के त्वरित समाधान हेतु प्रमंडलवार व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। सभी कमिश्नरी लेवल पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और उस व्हाट्सएप ग्रुप से ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ये पता चला है कि प्रतिनियुक्त परीक्षक के बावजूद कई मूल्यांकन केंद्रों से प्रधान परीक्षक, सह परीक्षक और MPP को स्थानीय स्तर पर प्रतिनियुक्त की जा रही है। यानी पर्याप्त मात्रा में सभी मूल्यांकन केंद्र पर किए गए, इसके बावजूद भी वहाँ स्थानीय स्तर पर प्रधान परीक्षक, MPP और सह परीक्षक की नियुक्ति की जा रही है और इस पर बोर्ड के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। और इस क्रम में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अब ये कौन कौन से बिंदु है जिस पर बोर्ड को आपत्ति है, आप सभी साथी यहाँ देख सकते हैं कि समिति द्वारा प्रतिनियुक्त परीक्षक एवं MPP मूल्यांकन केंद्र पर योगदान किए हैं और मूल्यांकन कार्य में कोई गतिरोध उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, तो स्थानीय स्तर पर परीक्षक MPP की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कहना है, परीक्षक नियंत्रक का कहना है कि सभी केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में MPP की नियुक्ति की गई है और प्रधान परीक्षक और सहायक परीक्षक की नियुक्ति की गई है, तो इसमें स्थानीय स्तर पर आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं। यदि किसी प्रधान परीक्षक की अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के साथ किसी अन्य शिक्षक को प्रधान परीक्षक बनाया जा रहा है, तो इस संदर्भ में आवश्यक है कि अनुपस्थित प्रधान शिक्षक के विवरणी अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन के द्वारा समिति को उपलब्ध
कराई जाए ताकि समीक्षक और वास्तविक कारणों के आधार पर इस संबंध में निर्णय लिया जा सके। और वैसे प्रधान परीक्षक अथवा सह परीक्षक बिना किसी कारण के मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में योगदान नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध समिति के स्तर से कार्रवाई की जा सकेगी। यानी वैसे प्रधान परीक्षक हेड एग्जामिनर जिनके नाम से नियुक्ति पत्र जारी हुआ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा और उन्होंने योगदान नहीं किया, प्रधान परीक्षक या सह परीक्षक या एमपीपी यदि योगदान नहीं किए तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इस पत्र में वर्णित है। आप सभी साथी यहाँ देख सकते हैं कि जो भी हैं प्रधान परीक्षक हैं या सह परीक्षक हैं या एमपीपी हैं, यदि बिना किसी कारण के मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में योगदान नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध समिति के स्तर से कार्रवाई की जा सकेगी। और इसी तरह अनुपस्थित एमपीपी की सूची भी समिति को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। देखिए, जिन सह परीक्षकों को प्रधान परीक्षक बनाने तो अनुरोध किया जा रहा है उनकी अर्हता, वरीयता और प्रधान परीक्षक पर अतिरिक्त होने के लिए अनिवार्य है। ये सारी जानकारी आपको प्रदान करनी है। तो इस तरह से आप सभी साथी ये आश्वस्त हो लें कि आपको जिस केंद्र पर प्रतिनियुक्त किया गया है, यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आपको जिस मूल्यांकन केंद्र के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, आपने उस केंद्र पर योगदान किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो आपसे सो कॉज आपसे किया जा सकता है कि आपने क्यों नहीं योगदान किया है। यदि उचित कारण नहीं है तो ये संभव है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और विभाग के द्वारा आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करेंगे। और यदि अभी तक आपने योगदान नहीं किया है अपने मूल्यांकन केंद्र पर तो अपने मूल्यांकन केंद्र निदेशक से संपर्क करें या अपने पदाधिकारी से संपर्क करें कि हमें आगे क्या करना है और किस कारण से आपने योगदान नहीं किया है। इसलिए जवाब देने के लिए भी आप सभी तैयार हो जाए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।